नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों, क्या आप BS6 नेक्सॉन खरीदना चाहते हो लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आप हुंडई क्रेटा जैसे सुपर हिट कार को ठुकरा के कहीं गलती तो नहीं करोगे? ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब देने के लिए हम लेके आए हैं खास आपके लिए BS6 नेक्सॉन का कंपैरिजन एक बहुत ही पॉपुलर मिड साइज SUV से, जो कि उस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वो कार की जिसका डिजाइन हुंडई ने 2020 के लिए पूरी तरह बदल दिया है, थोड़ा और फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न बना दिया है। हम बात कर रहे हैं हुंडई क्रेटा की, जो नेक्सॉन की तरह BS6 कंप्लायंट तो है ही, लेकिन वो ऐसे इंजन, गियरबॉक्स, माइलेज, मेनली फीचर्स के साथ आती है जो उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती है। लेकिन नेक्सॉन भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि सेफ्टी के साथ साथ टाटा ने BS6 नेक्सॉन को इतना इंप्रूव किया है कि वो क्रेटा को भी बीट करती है। कैसे? चलिए देखते हैं इस कंपैरिजन वीडियो में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मेहनत के पैसे कौन से कार में डालें, और वो भी सही कारणों के साथ। सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों के पेट्रोल वेरिएंट्स को और देखते हैं उनके माइलेज को। टाटा नेक्सॉन में आपको मिलेगा BS6 कंप्लायंट 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 120 HP, जो आता है 5500 RPM पे, और 170 Nm का टॉर्क, जो कि 1750 RPM पे आता है। ये अगर 2020 BS6 क्रेटा के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो क्रेटा 5 HP का कम पावर जनरेट करता है, और वो भी नेक्सॉन से 800 RPM बाद, और 26 Nm का टॉर्क देता है, वो भी नेक्सॉन से 2750 RPM के बाद। यानी दोनों के पावर और उसके डिलीवरी में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन टॉर्क की बात की जाए तो वो क्रेटा का कम है ही, लेकिन वो लेट भी आता है। उसकी वजह से क्रेटा यहाँ पीछे पड़ जाती है, क्योंकि टॉर्क जितना जल्दी आए उतना अच्छा होता है। लेकिन क्या होगा जब दोनों के माइलेज और स्पेशली सालाना फ्यूल के खर्चे को देखा जाए तब? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नेक्सॉन में एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है, जिसका ARAI माइलेज है लगभग 17.4 kmpl। अब ये क्रेटा के 6 स्पीड मैनुअल के साथ कंपेयर किया जाए तो उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। जी हाँ, नेक्सॉन का माइलेज ज्यादा है, सिर्फ आधे kmpl से। अब नेक्सॉन को 6 स्पीड AMT भी आता है इस इंजन के साथ, जिसका ARAI माइलेज है 16 kmpl, और ये क्रेटा CVT गियरबॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ भी ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। वैसे ही दोनों के मैनुअल गियरबॉक्स के हिसाब से अगर हाईवे का लगभग 25,000 किलोमीटर रनिंग होता है साल में, तो दोनों में से आपको क्रेटा में लगभग 3,500 रुपीज का ज्यादा खर्चा आएगा, जो कि सालाना खर्चे के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों के पेट्रोल मैनुअल प्राइसेस को देखा जाए तो नेक्सॉन का प्राइस रेंज है 7.88 लाख ऑन रोड दिल्ली से 12.28 लाख ऑन रोड दिल्ली तक। अब ये अगर क्रेटा के पेट्रोल मैनुअल रेंज से कंपेयर किया जाए तो क्रेटा का पेट्रोल मैनुअल का बेस मॉडल आपको महंगा पड़ेगा लगभग 3,34,000 रुपीज से। जी हाँ, और तो और दोनों के टॉप एंड को अगर देखा जाए तो वहां भी आपको क्रेटा महंगी पड़ेगी लगभग 3,40,000 रुपीज से। अब इनके अगर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के हिसाब से अगर सिटी का लगभग 12,000 रनिंग होता है साल में, तो दोनों में से आपको क्रेटा में लगभग 2,500 रुपीज का ज्यादा खर्चा आएगा, जो कि सालाना खर्चे के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन दोनों के प्राइसेस को देखा जाए तो नेक्सॉन के पेट्रोल ऑटोमेटिक की प्राइस रेंज है 9.35 लाख ऑन रोड दिल्ली से 12.95 लाख ऑन रोड दिल्ली तक, और ये अगर क्रेटा के ऑटोमेटिक रेंज के साथ कंपेयर किया जाए तो दोस्तों आप फर्क देख के दंग रह जाओगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों क्रेटा का बेस पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट नेक्सॉन से महंगा है लगभग 8 लाख रुपीज से ऑन रोड दिल्ली। जी हाँ, वैसे ही नेक्सॉन का टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट क्रेटा के टॉप पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट से सस्ता है लगभग 6 लाख रुपीज से। लेकिन पेट्रोल इंजन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि Hyundai क्रेटा को और एक पेट्रोल इंजन देता है जो कि एक टर्बो पावर्ड इंजन है। चलिए इसको कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये बेहतर है नेक्सॉन के वही 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से। दोस्तों क्रेटा का ये टर्बो पेट्रोल इंजन
पावर और टॉर्क में नेक्सॉन को एक दमदार चुनौती देता है, क्योंकि ये 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का पावर आउटपुट नेक्सॉन के टर्बो चार्ज इंजन से 20 एचपी ज्यादा पावर जनरेट करता है और टॉर्क भी नेक्सॉन के मुकाबले 72 एनएम से ज्यादा है, जो कि 250 आरपीएम पहले ही डिलीवर हो जाता है, जो क्रेटा के इस इंजन को ताकतवर तो बनाता है ही, लेकिन लो एंड टॉर्क भी बखूबी देता है। अब गियरबॉक्स और माइलेज की तुलना अगर की जाए तो हुंडई इस इंजन को एक 7 स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स देता है, जिसका माइलेज नेक्सॉन के ऑटोमेटिक वेरिएंट से कम है, लगभग आधे केएमपीएल से। मगर याद रहे दोस्तों, डीसीटी एक महंगी टेक्नोलॉजी है और गाड़ी का प्राइस मामूली टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक या सीवीटी से कहीं ज्यादा होता है। अब माइलेज के हिसाब से अगर इन दोनों के ऑटोमेटिक्स का सिटी के रनिंग के हिसाब से यानी कि सालाना 12,000 किलोमीटर का खर्चा निकाल के कंपेयर किया जाए तो यहाँ डिफरेंस वही है 2,500 रुपीज का, क्योंकि इस इंजन का माइलेज वही है जो क्रेटा के 1.5 लीटर का है, जो है 16.8 केएमपीएल। अब यहाँ खत्म करते हैं पेट्रोल टू पेट्रोल कंपैरिजन और आगे बढ़ते हैं डीजल पे। डीजल कंपैरिजन की ओर बढ़ने से पहले अगर दोनों ऑटोमेटिक्स की प्राइसेस की तुलना की जाए तो क्रेटा इस इंजन के साथ सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स में आती है, और वो भी उनके एसएक्स वेरिएंट्स के अवतार में, यानी कि टॉप एंड वेरिएंट्स में। इसका मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली वो महंगी होगी नेक्सॉन बेस ऑटोमेटिक वेरिएंट से और उसके टॉप एंड वेरिएंट से भी। तो अगर इनके डिफरेंसेस को देखा जाए तो क्रेटा की पहली वेरिएंट महंगी है नेक्सॉन से लगभग 9,50,000 रुपीज से और टॉप एंड महंगी है 7 लाख रुपीज से। अब ये तो हो गई दोनों पेट्रोल वेरिएंट्स की बात। चलिए देखते हैं दोनों के डीजल वेरिएंट्स को कंपेयर करके। टाटा नेक्सॉन में आपको BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जिसका 110 एचपी का पावर आउटपुट आता है 4000 आरपीएम पे और 260 एनएम का टॉर्क आता है 1500 आरपीएम पे। यही क्रेटा के 1.5 लीटर के टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो नेक्सॉन का पावर कम है लगभग 5 एचपी से, लेकिन टॉर्क क्रेटा का कम है लगभग 10 एनएम से। हालांकि दोनों जिस आरपीएम पे ये पावर और टॉर्क डिलीवर करते हैं वो समान है। नेक्सॉन के डीजल वेरिएंट्स में दोनों 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड एएमटी में उपलब्ध है, पर क्रेटा में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक यानी कि टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स उपलब्ध है। एक तरह से देखें तो एएमटी की पावर डिलीवरी टॉर्क कन्वर्टर से तो कई बेहतर है, पर ये दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन से आपका सफर आरामदायक होगा सिटी और हाईवे पे भी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जब डीजल इंजन की बात आती है, और वो है माइलेज। नेक्सॉन डीजल मैनुअल की माइलेज 22.4 केएमपीएल है और क्रेटा के डीजल मैनुअल का माइलेज नेक्सॉन से लगभग 1 केएमपीएल से कम है। जब बात आती है नेक्सॉन के एएमटी और क्रेटा के ऑटोमेटिक की माइलेज की तो क्रेटा लगभग 4 केएमपीएल कम माइलेज देती है। अगर दोनों के डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की सालाना 12,000 किलोमीटर की तुलना की जाए तो क्रेटा पे आप लगभग 8,000 तक का ज्यादा खर्चा करोगे, पर आप ये भी कंसिडर कर लो कि क्रेटा का पावर नेक्सॉन से ज्यादा है। बस यही नहीं बल्कि क्रेटा बड़ी भी है और स्पेशियस भी। अब दोनों के प्राइसेस की तुलना की जाए तो नेक्सॉन का बेस डीजल मैनुअल मॉडल आप खरीद सकते हो 9.66 लाख ऑन रोड दिल्ली को, जो क्रेटा के मैनुअल डीजल मॉडल से सस्ती है लगभग 2 लाख रुपीज से, और नेक्सॉन टॉप एंड खरीद सकते हो 14.27 लाख को, जो क्रेटा के टॉप एंड से महंगी है लगभग 4.5 लाख रुपीज से ऑन रोड दिल्ली। वही अगर दोनों के ऑटोमेटिक की प्राइस को देखा जाए तो आप नेक्सॉन का बेस मॉडल खरीद सकते हो 11.15 लाख को ऑन रोड दिल्ली, जहां क्रेटा आपको महंगी पड़ेगी लगभग 8 लाख रुपीज से, और तो और आप नेक्सॉन का टॉप एंड ऑटोमेटिक डीजल खरीद सकते हो 14.96 लाख को ऑन रोड दिल्ली। वही क्रेटा की टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक आपको महंगी पड़ेगी एग्जैक्टली 5.5 लाख रुपीज से ऑन रोड दिल्ली। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि दोनों में फीचर्स का बहुत फर्क है? वेल, ओनली वन वे टू फाइंड आउट। चलिए देखते हैं इनके फीचर्स को। माना कि क्रेटा नेक्सॉन से बड़ी है लेकिन फीचर लोडेड भी है। नेक्सॉन के सनरूफ के मुकाबले क्रेटा में पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जो कि एसएक्स वेरिएंट और उसके आगे के वेरिएंट्स में मिल जाती है, जो आप वॉइस कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हो। क्रेटा में सबसे नए फीचर्स है स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेडल शिफ्टर्स,
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 7-inch cluster, 10.24-inch touchscreen infotainment system with BlueLink technology और 8-speaker Bose sound system। नेक्सॉन में 4 स्पीकर का कनेक्ट नेक्स्ट हरमन का साउंड सिस्टम है और 7-inch टच स्क्रीन भी है। क्रेटा के मुकाबले नेक्सॉन में फीचर्स की थोड़ी कमी दिख जाती है, पर जब सेफ्टी की बात आती है तो नेक्सॉन इंडिया की सबसे सेफ कॉम्पैक्ट एसयूवी है। नेक्सॉन में आपको ABS विद EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। ये सारे फीचर्स आपको क्रेटा में भी मिलेंगे एक्सेप्ट रोल ओवर मिटिगेशन। उससे अधिक आपको रेयर डिस्क ब्रेक्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और 6 एयरबैग भी मिल जाएंगे क्रेटा में, और नेक्सॉन में सिर्फ 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर डायमेंशंस की बात करें तो क्रेटा 12 इंच लंबी है और 1.14 इंच ऊंची है नेक्सॉन से, मगर नेक्सॉन 0.8 इंच से ज्यादा चौड़ी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी 0.74 इंच से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ऊबड़ खाबड़ रस्तों पे नेक्सॉन ज्यादा काम आएगी और ट्रैफिक में भी आप आसानी से चला पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट। यहाँ हम आपको बजट और ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड फीचर्स के हिसाब से सजेशंस देंगे कि कौन सी वेरिएंट्स आपको सूट करेंगी। जरूरी नहीं कि हम हर बार आपको बड़ी गाड़ी ही सजेस्ट करेंगे। देखा जाए तो नेक्सॉन का जो डीजल वेरिएंट है वो क्रेटा के डीजल वेरिएंट से ज्यादा माइलेज देता है, पर इनका ड्राइविंग रेंज लगभग समान है क्योंकि क्रेटा में 50 लीटर का फ्यूल टैंक है और नेक्सॉन में 44 लीटर का। अगर बजट का प्रॉब्लम हो और माइलेज प्रायोरिटी हो तो हम आपको नेक्सॉन का डीजल वेरिएंट सजेस्ट करेंगे। चलाने में आसानी चाहते हो तो AMT गियरबॉक्स वाली आपको सिटी में बहुत काम आएगी, नहीं तो आप मैनुअल भी खरीद सकते हो। पर अगर आपको थोड़ी बड़ी और पावरफुल गाड़ी चाहिए तो नेक्सॉन का 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट ले सकते हो, जिसमें 139 HP का पावर और बेहतरीन DCT गियरबॉक्स है, जो कि गियर शिफ्टिंग में AMT और टॉर्क कन्वर्टर से ज्यादा तेज है। यदि आप हाई माइलेज वाली बड़ी गाड़ी चाहते हो तो आपको क्रेटा के डीजल में भी बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको चलाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मगर ये भी याद रखिए कि नेक्सॉन ऊबड़ खाबड़ रास्ते क्रेटा से ज्यादा अच्छी झेल पाएगी, तो इनमें से आप कौन सी गाड़ी चूज करोगे। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टाटा नेक्सॉन और हुंडई क्रेटा के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।